रुचि ऐसी प्रबल हो जाती है कि महापुरुष भी प्रशंसा करते हैं। हम क्यों अपने परमार्थ को नष्ट? आपने ठेका ले रखा है क्या उसका, सामने वाले का? नहीं ले रखा हो तो भाई प्रभु जाने आपको। अरे संपूर्ण सृष्टि का संचालन उनके द्वारा हो रहा है, तुम तो बस प्रणाम करो और आगे बढ़ो। अगर तुम ये कि अरे ये वैष्णव होकर ऐसा कर रहा है, तो तुम वैष्णव होकर क्या कर रहे हो? तुम भी तो दोष दर्शन कर रहे हो, तो तुम अच्छे हो क्या? तुम दूसरे का दोष दर्शन कर, वो दोष क्रिया कर रहा है और तुम दोष दर्शन कर रहे हो, दोष श्रवण कर रहे हो, दोष वर्णन कर रहे हो। तो वो जो क्रिया कर रहा है उसके हृदय में तो कहीं हे भाव भी है कि मैं भले प्रभु का वेश धरे हूं लेकिन इस काबिल नहीं हूं। अंदर रहता है, वो रहता है कि कैसा मेरे शेष। लेकिन आप तो बड़े अभिमान में हो कि मैं ऐसा दोष नहीं करता हूं। दोष दर्शन और दोष वर्णन और दोष श्रवण ये उससे ज्यादा अंतःकरण को मलिन कर देने वाला है। परदोष दर्शन बहुत हानिकारक है। परदोष श्रवण, परदोष वर्णन ये उपासक के जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी नाम हृदय में स्फुरित होगा। क्या पड़ी है तुम्हें? अगर बहुत तुम्हें नहीं रहा जा रहा उपदेश दिए बिना, तो हाथ जोड़ के उसी से बोल दो ना कि भैया बार बार हमारे हृदय में ऐसे हो सकता है प्रभु प्रेरणा कर रहे हो या मेरा अहम बोल रहा हो, आप ऐसा करते हैं तो मेरे हृदय में ऐसा होता है कि आप अगर ऐसा ना करें तो बहुत जल्दी आपको आनंद मिलने, वो डांट फटकार के आपको भगा देगा या जो भी जैसा, लेकिन आपसे अपराध नहीं बना। आपने जो दूसरे के प्रति दोष भावना करके किसी अन्य से वर्णन किया, अब आपका पतन हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं गुणों में और इससे दोष बन रहा है, तो भैया उसी से प्रार्थना कर दो जिसको आप देख रहे हो भाई आपसे गलती हो रही, तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपराध नहीं बनेगा। लेकिन आपने दूसरे से कहा या दूसरा आपको सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, बोले निंदा करते तो नहीं लेकिन सुनते हैं, तो दोनों एक ही फांसी में बांधे जाते हैं। कथन करने वाला और श्रवण का, दोनों का एक ही फल है, चाहे भक्ति मार्ग में हो और चाहे निंदा मार्ग कोई उसमें हो। भक्ति में भी है गावत श्रवणन सुनत सुखाकर, दोनों, चाहे गान करो चाहे सुनो, बात दोनों से मंगलमय ही बननी है। ऐसे ही निंदा करो या सुनो, दोनों से आपका पतन हो जाएगा। श्रुति शास्त्र निंदनम कभी नहीं होना चाहिए। किसी संप्रदाय की निंदा मत करो, किसी वैष्णव की निंदा मत करो, किसी साधक के मार्ग की निंदा मत करो। प्रभु ने उसको उसमें रमाया है, आपको जहां रमाया वहां लगो। आपको समय क्यों है उधर देखने का? तथार्थवादो हरिनामनि कल्पनम, ये कल्पना करना कि इतनी महिमा नाम की सुन रहे लेकिन इतनी तो नहीं है, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे नाम की महिमा, इतनी तो नाम की महिमा नहीं। बोले ऐसी यदि भावना करोगे तो नाम भगवान स्फुरित ही नहीं होंगे, वो हृदय में कैसे आएंगे? इसलिए कभी जितनी महिमा वर्णन वो अधूरी है, हम आपको बता रहे, पूरी नहीं है। कोई भी कितना भी वर्णन कर ले, वो गोस्वामी जी ने इसी भाव को तो पुष्ट करते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सकहे नाम गुणगाई। स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा, तो अर्थवाद क्यों करते हो कि इतनी महिमा गान कर रहे? ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होता तो ऐसा, ये कल्पना नहीं। तथार्थवादो हरिनामनि कल्पनम, हरिनाम में, प्रभु के नाम में ये भावना कल्पना करना कि ये तो बढ़ा चढ़ा की महिमा गाई जा रही क्योंकि भगवान के नाम की है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। ऐसा जिसके अंदर भाव है नाम नहीं चल पाएगा, निरंतर नाम नहीं। जितनी महिमा वर्णन की गई वो सब आधी है, पूरी तो पूर्ण प्रभु भी नहीं कर सकते, औरों की बात क्या। हमारे हृदय में जो पाप वासनाएं हैं, जो अशुभ वासनाएं, सब नष्ट हो जाएंगे। बस आप ये वैष्णव, बस प्रधान चीज वैष्णव अपराध से बचिए, किसी की निंदा मत कीजिए, गुरुदेव की आज्ञा में रहिए, खूब नाम जप कीजिए। ये जो नामापराध हैं सब अपने आप हट जाते हैं, उसको समय ही नहीं है। नामापराध उसी से बनते हैं जो सब खाली बैठे रहते हैं, 2-4-10 माला घुमा लिया और फिर बैठे रहते हैं अपने को महान संत समझकर दूसरे की अवहेलना निंदा करना। ये स्वभाव में होता है, इसलिए ऐसा होता है। भजन करने से स्वभाव भी बदल जाता है। अब
दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मानो सब धर्म का त्याग कर दिया, कुछ भी धर्माचरण उसके अंदर नहीं, लेकिन वो हरि के चरणों का आश्रय लेकर के नाम जप कर रहा है, तो बोले उसका भजन परिपक्व हो